नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस पुराने रहस्य के बारे में जो हर घर में गूंजता है, हर दिल में धड़कता है, गर्भ में लड़का होने की निशानियां। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को कितनी परेशानियां हैं, सही कहूं तो गिनना मुश्किल है। हर कोई किसी न किसी उलझन में फंसा हुआ है, चाहे वो घर की हो, बाहर की हो, शरीर की हो या मन की। और जब घर में नया मेहमान आने वाला होता है तो चिंता और बढ़ जाती है, खासकर जब बात होती है कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, तो उत्सुकता चरम पर पहुंच जाती है। पुराने जमाने में जब अल्ट्रासाउंड जैसी चीजें नहीं थीं, हमारी दादी नानी, माएं और बुजुर्ग महिलाएं कुछ खास निशानियों से ही पता लगा लेती थीं कि गर्भ में लड़का है या लड़की। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पुरानी देसी निशानियों की बात करेंगे जिनसे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में किलकारी मारने वाला राजकुमार होगा या राजकुमारी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 10 खास निशानियों के बारे में। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राधा रथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव जरूर लिखें। पहली निशानी है दाहिना स्तन बाएं से बड़ा होना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा संकेत है, लेकिन पुराने लोग कहते थे कि जब गर्भ में लड़का होता है तो गर्भवती महिला का दाहिना स्तन बाएं स्तन से थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये बदलाव हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। शरीर में जब पुरुष हार्मोन का स्तर बढ़ता है तो दाहिने स्तन के ऊतकों में थोड़ी ज्यादा वृद्धि हो सकती है। हालांकि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हर महिला का शरीर अलग होता है और स्तन के आकार में थोड़ा बहुत अंतर होना आम बात है। लेकिन अगर आपको गर्भावस्था के दौरान ये बदलाव दिखे तो ये लड़का होने की एक निशानी हो सकती है। ये बात याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक अनुमान है और जरूरी नहीं कि हर बार सच ही हो। फिर भी पुराने लोग इस निशानी को बहुत मानते थे। दूसरी निशानी है खट्टी चीजें खाने की इच्छा होना। ये तो आपने भी सुना होगा कि गर्भवती महिलाओं को कुछ खास चीजें खाने की इच्छा होती है। किसी को मीठा पसंद आता है तो किसी को तीखा और किसी को खट्टा। लेकिन पुराने लोग कहते थे कि अगर गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान खट्टी चीजें जैसे अचार, इमली, नींबू या दही खाने की ज्यादा इच्छा हो तो ये लड़का होने का संकेत हो सकता है। इसके पीछे भी हार्मोनल कारण बताए जाते हैं। शरीर में जब पुरुष हार्मोन का स्तर बढ़ता है तो स्वाद ग्रंथियों पर असर पड़ता है और खट्टे स्वाद के प्रति रुझान बढ़ सकता है। ये भी एक दिलचस्प निशानी है जो अक्सर घरों में चर्चा का विषय बनती है। लेकिन फिर वही बात, हर महिला की पसंद अलग होती है और खाने की इच्छाएं कई कारणों से बदल सकती हैं। ये भी सिर्फ एक अनुमान है, पक्का नहीं। तीसरी निशानी है शिशु का हार्ट रेट 140 BPM होना। ये थोड़ी वैज्ञानिक निशानी है, लेकिन पुराने लोग भी इसे महसूस कर लेते थे। जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बच्चे की धड़कन सुनते हैं। अगर बच्चे की धड़कन 140 बीट प्रति मिनट BPM से कम हो तो पुराने लोग कहते थे कि ये लड़का होने का संकेत है। इसके पीछे तर्क ये है कि लड़के बच्चों की धड़कन लड़कियों की तुलना में थोड़ी धीमी होती है। हालांकि आधुनिक विज्ञान इस बात को पूरी तरह से सही नहीं मानता। बच्चे की धड़कन कई कारणों से बदल सकती है और ये लड़का या लड़की होने का कोई पक्का संकेत नहीं है। फिर भी पुराने लोग इस निशानी को भी ध्यान में रखते थे। चौथी निशानी है सुबह से मतली न होना। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में बहुत सी महिलाओं को सुबह के समय मतली और उल्टी की समस्या होती है, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। लेकिन पुराने लोग कहते थे कि अगर गर्भवती महिला को सुबह के समय मतली की समस्या ना हो या बहुत कम हो तो ये लड़का होने का संकेत हो सकता है। इसके पीछे भी हार्मोनल बदलाव को कारण माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि लड़के बच्चों के मामले में हार्मोनल बदलाव थोड़े अलग होते हैं, जिससे मतली की समस्या कम होती है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि हर बार सच हो। बहुत सी महिलाओं को लड़का होने पर भी मॉर्निंग सिकनेस होती है और लड़की होने पर भी नहीं होती। ये भी सिर्फ एक अनुमान है, पक्का नहीं। 5वीं निशानी है पेशाब का रंग
गहरा होना। ये निशानी थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन पुराने लोग इसे भी मानते थे। उनका कहना था कि अगर गर्भवती महिला के पेशाब का रंग गहरा पीला हो तो ये लड़का होने का संकेत हो सकता है। इसके पीछे तर्क ये है कि लड़के बच्चों के मामले में शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिससे पेशाब का रंग गहरा हो जाता है। लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानता। पेशाब का रंग शरीर में पानी की मात्रा और खान पान पर निर्भर करता है। अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो पेशाब का रंग गहरा हो सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की। ये भी सिर्फ एक अनुमान है, पक्का नहीं। छठी निशानी है बेबी बम्प का नीचे की ओर होना। ये निशानी तो आपने भी सुनी होगी। पुराने लोग कहते थे कि अगर गर्भवती महिला का बेबी बम्प नीचे की ओर लटका हुआ लगे तो ये लड़का होने का संकेत है, और अगर बेबी बम्प ऊपर की ओर गोल और उभरा हुआ लगे तो ये लड़की होने का संकेत है। इसके पीछे तर्क ये है कि लड़के बच्चे गर्भ में नीचे की ओर रहते हैं जबकि लड़कियां ऊपर की ओर। लेकिन विज्ञान इस बात को भी नहीं मानता। बेबी बम्प का आकार और स्थिति, बच्चे की स्थिति, महिला के शरीर की बनावट और पेट की मांसपेशियों पर निर्भर करता है। ये भी सिर्फ एक अनुमान है, पक्का नहीं। 7वीं निशानी है आप पिता का वजन बढ़ना। ये निशानी थोड़ी हटके है, लेकिन पुराने लोग इसे भी मानते थे। उनका कहना था कि अगर गर्भावस्था के दौरान पति का वजन बढ़ने लगे तो ये लड़का होने का संकेत हो सकता है। इसके पीछे तर्क ये है कि जब घर में लड़का आने वाला होता है तो पूरे परिवार में खुशहाली आती है और पति भी ज्यादा खाने पीने लगते हैं, जिससे उनका वजन बढ़ जाता है। ये निशानी थोड़ी मजाकिया भी है, लेकिन पुराने लोग इसे गंभीरता से लेते थे। लेकिन ये भी सिर्फ एक अनुमान है और पति का वजन बढ़ना कई कारणों से हो सकता है। 8वीं निशानी है गर्भवती महिला का बाएं करवट सोना। ये निशानी भी थोड़ी अजीब है, लेकिन पुराने लोग कहते थे कि अगर गर्भवती महिला को बाएं करवट सोना ज्यादा पसंद आए तो ये लड़का होने का संकेत हो सकता है। इसके पीछे तर्क ये है कि लड़के बच्चे गर्भ में दाहिनी ओर ज्यादा दबाव डालते हैं, जिससे महिला को बाएं करवट सोना ज्यादा आरामदायक लगता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि हर बार सच हो। गर्भवती महिलाओं को सोने की स्थिति कई कारणों से बदल सकती है, और ये लड़का या लड़की होने का कोई पक्का संकेत नहीं है। ये भी सिर्फ एक अनुमान है, पक्का नहीं। 9वीं निशानी है अत्यधिक सिर दर्द होना। गर्भावस्था के दौरान सिर दर्द होना आम बात है, लेकिन पुराने लोग कहते थे कि अगर गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा सिर दर्द हो तो ये लड़का होने का संकेत हो सकता है। इसके पीछे हार्मोनल बदलाव को कारण माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि लड़के बच्चों के मामले में हार्मोनल बदलाव थोड़े अलग होते हैं, जिससे सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि हर बार सच हो। सिर दर्द गर्भावस्था में कई कारणों से हो सकता है, और ये लड़का या लड़की होने का कोई पक्का संकेत नहीं है। ये भी सिर्फ एक अनुमान है, पक्का नहीं। 10वीं निशानी है त्वचा का हद से ज्यादा ड्राई होना। ये आखिरी निशानी है, और पुराने लोग कहते थे कि अगर गर्भवती महिला की त्वचा गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा रूखी और सूखी हो जाए तो ये लड़का होने का संकेत हो सकता है। इसके पीछे तर्क ये है कि लड़के बच्चों के मामले में शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिससे त्वचा में नमी कम हो जाती है और वो रूखी हो जाती है। लेकिन विज्ञान इस बात को भी नहीं मानता। त्वचा का रूखापन मौसम, खान पान और त्वचा की देखभाल पर निर्भर करता है। ये भी सिर्फ एक अनुमान है, पक्का नहीं। तो दोस्तों, ये थीं गर्भ में लड़का होने की वो 10 निशानियां जो पुराने लोग मानते थे। मैंने आपको हर निशानी के बारे में विस्तार से बताया, और ये भी बताया कि विज्ञान इन बातों को कितना मानता है। ये याद रखना जरूरी है कि ये सभी निशानियां सिर्फ अनुमान हैं, और जरूरी नहीं कि हर बार सच ही हों। गर्भ में लड़का है या लड़की, ये जानने का सबसे पक्का तरीका तो अल्ट्रासाउंड ही है। लेकिन ये पुरानी निशानियां हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा हैं, और इनके बारे में जानना दिलचस्प है। आखिरकार, बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, स्वस्थ होना सबसे जरूरी है ना? दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राधा रथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरिहर हर महादेव जरूर लिखें।
खुश रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।